ये गाथा है बुंदेलखंड के उन वीरों की जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती थी। शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यह कहानी है उसी धरती पर जन्मे दो महावीर महाबलियों की, जिनके डर से दुश्मनों के दिल में खौफ पसर जाता था। यह कहानी है उन वीरों की जो कि थे आला और उदल, जिनकी वीरताओं का गान आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में गूंजता है। यह वह काल था जिस समय दिल्ली की गद्दी पर महाराज पृथ्वीराज चौहान का राज था। चारों ओर के राजाओं ने, कई छोटे बड़े राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालीचर के नरेश राजा चंदेल परमाल ने पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार नहीं की। करीब 1140 ईस्वी के आसपास उस समय राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्लना से हुआ। मल्लना की दो और भी छोटी बहनें थीं, जिनका विवाह परमाल के दो सेनापति दक्षराज और वंशराज के साथ में हुआ। इस विवाह से रानी मल्लना इतना प्रसन्न हुई कि उन्होंने अपनी दोनों बहनों के लिए दो अलग अलग महलों का निर्माण कराया। इसी दौरान राजा परमाल ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित। उसी पुण्य भूमि पर 5 महान योद्धाओं ने जन्म लिया। इन 5 योद्धाओं को महोबा के पंचवीर के नाम से जाना गया। महारानी मल्लना के कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्मदेव रखा गया। वहीं राजपुरोहित के घर एक वीर बालक ढेबा का जन्म हुआ। ढेबा न कि एक वीर योद्धा था, बल्कि ज्योतिष में भी निपुण था। बुंदेलखंड की भूमि में आज भी ढेबा के गीत गाए जाते हैं। ढेबा नामक वीर योद्धा को विपत्ति का साथी कहा गया है और ढेबा नामक वीर योद्धा आसानी से मित्र जैसे नहीं मिलते हैं। ढेबा नामक वीर योद्धा ने हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ निभाया। वहीं सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक वीर योद्धा और एक वीर पुत्र को जन्म दिया। मलखान एक बहुत बड़ा वीर योद्धा था और मलखान का शरीर वज्र के समान था। वह एक लोहे के जैसे और वज्र के जैसे था। इधर दयाप्रभा में देवलधे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आला रखा गया। आला के जन्म के बाद देवलधे एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इसी समय महोबा के राजा परमाल के साडू भाई दक्षराज और वत्सराज को उन्होंने किडनैप कर लिया। इन दोनों भाइयों को पकड़कर मांडवगढ़ का राजा मांडवगढ़ ले गया। इसकी क्रूरता यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। उसने दोनों भाइयों के सर को काटकर एक पेड़े पर लटका दिया। आज भी लोक गीतों में यह गीत गाया जाता है कि नंगी खपड़ियां है बरगद पर, देहो आला का नाम बुलाते रहते हैं। अर्थात आधी रात के बाद भी नंगी खोपड़ियां आला का नाम पुकारती हैं कि हमें यहाँ से उतार कर ले जाओ। राजा परमाल के साडू की मृत्यु के कुछ समय बाद उदल का जन्म हुआ। आज भी लोक गीतों में गाया जाता है कि जब उदल का जन्म हुआ था तो धरती 2.5 फीट अंदर घुस गई थी, लेकिन उनकी माता देवलधे इस प्रसव के बाद बहुत ज्यादा दुखी थी। वह उदल को इस घटना का साक्षात मान नहीं थी। वह सोच रही थी कि उदल के आने से ही उनकी पति की मृत्यु हुई है। इसीलिए उदल की माता देवलधे उनके जन्म से बिल्कुल खुश नहीं थी और उन्होंने उदल को त्याग दिया और उन्होंने उदल को गोद लेने से भी मना कर दिया। यह बात जब मल्लना ने सुनी तो उन्होंने देवलधे को समझाया कि एक माँ होकर तुम यह कैसे कह सकती हो, इस घटना से उदल क्या क्या साक्षात है। तो देवलधे ने कहा कि इसके जन्म के 3 महीने पहले ही मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैं अपने पति की मृत्यु इसका कारण मानती हूँ। यह हमारे कुल का नाशक है। इसी के चलते धर्म की माता मल्लना ने उदल को पाला पोसा और बड़ा किया और अपनी गोद में उन्हें लाड़ प्यार दिया। कहा जाता है महोबा के राजा परमाल ने 5 वीरों को आला, उदल, ब्रह्मा, ढेबा और मलखान को बहुत ही अच्छी कला और शिक्षा में निपुण बनाया। ये सभी वीर अपनी किशोरावस्था में पहुंचते ही अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गए। सभी जगह उदल की बहादुरी के चर्चे होने लगे, लेकिन यह बात उनके मामा माहिल को नागुजार गुजरी, क्योंकि यह मामा माहिल शकुनी मामा के 2 नंबर के मामा थे। यह बहुत ही ज्यादा बड़े शातिर और चालाक। राजा परमाल की सभा चल रही थी, उसमें मामा माहिल ने आकर कहा कि मैं उदल को इतना वीर नहीं मानता। अगर उदल इतना ही वीर है तो वह मांडवगढ़ में जाकर अपने चाचा और अपने पापा की खोपड़ियां लेकर आए, तो मैं जानूं कि उदल इतना वीर है। महोबा के राजा परमाल सिंह ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि यह बात कहीं उदल को ना पता चल जाए और वह मामा माहिल को शांत करना चाह रहे थे। मामा माहिल कह रहा था जो अपने पिता का बदला न ले पाए उसका मांस तो चील कौवे भी नहीं खाते। राजा परमाल ने माहिल से कहा आखिर तुम चाहते क्या हो। सभा में ये सारी बातें चली ही रही थी कि उदल की एंट्री सभा में हो जाती है और उदल ने राजा परमाल से आकर पूछ ही लिया कि किस विषय पर चर्चा चल रही है। राजा परमाल उदल से कुछ कह पाते इससे पहले मामा माहिल ने ही उदल से कह दिया कि मांडवगढ़ में 2 खोपड़ियां बरगद के पेड़ पर लटक रही हैं, वह तुम्हारे अपनों के ही हैं। जाओ अपनी माँ से पूछो कि वह खोपड़ियां किसकी हैं। मामा माहिल की यह बातें सुनकर उदल को बहुत गुस्सा आया। क्या था ऐसा सच जो उदल की माँ ने उदल को नहीं बताया था। आखिर मांडवगढ़ में वह 2 खोपड़ियां बरगद के पेड़ पर किसकी लटक रही थी। क्या था वह सच। क्या उदल की माँ उदल को यह सच बता पाएंगी। क्या उदल को यह पता चल पाएगा कि वह खोपड़ियां किसकी थी। जानने के लिए देखिए पार्ट 2।